ये वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं? नहीं गाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तलवार के जोर पर धर्म नहीं फैला हमारा। हमारा इस्लाम जो फैला वो अखलाक पे फैला है। आप अच्छे अखलाक पेश करोगे, हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। जबरदस्ती कोई किसी से कभी नहीं हुई। कौन कहता है कि जबरदस्ती हुई है? बताइए आप मुझे एक वाक्य बता दीजिए। योगी जी बिल्डोजर चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं? किस पे चला रहे हैं? माफियाओं पे चला रहे हैं। माफियाओं पे चला रहे हैं, कमजोरों पे, जिनकी औकात इतनी नहीं है जो योगी के सामने आ जाए, उन पे चला रहे हैं। मैं तो जी हाँ, मैं तो मुलायम सिंह का पक्का कट्टर समर्थक रहा हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, या चौड़ी छाती वीरों की, या बोली शक्ले हीरो की। केंद्र सरकार की तरफ से अब ये नियम लागू कर दिया गया भारत में कि जो भी सरकारी संस्थान होंगे वहां पर वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, और जो भी स्कूल होंगे या जो मदरसे होंगे उनमें भी अब वंदे मातरम का गायन का कार्यक्रम शुरुआत होगी उसकी। और ये नियम बन चुका है भारत के अंदर। मेरे साथ में खान चाचा हैं जिनका नाम फरमान है, इनसे जानेंगे कि वंदे मातरम को किस तरीके से देखते हैं जो नियम बना है। चाचा पहले तो ये बताइए, वंदे मातरम ठीक है सभी देश में गाएं, देशभक्ति का गीत है, या कोई समस्या है इससे? समस्या तो बहुत बड़ी है इससे। अब इससे समस्या क्या है कि इसका अगर अनुवाद करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं, अगर इसका हम तर्जुमा करते हैं तो इसके अल्फाज ये पेश करते हैं कि मैं आपके सामने शीश झुका रहा हूँ, ठीक है, सर को झुका रहा हूँ। और मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला इंसान जो इस्लाम में पैदा हुआ है वो खुदा के सामने किसी को सर नहीं झुकाएगा, बंदगी नहीं करेंगे किसी की, मोहब्बत करेंगे देश से, वतन से मोहब्बत है हमें, पीएम से मोहब्बत है, हमें सीएम से भी मोहब्बत है, क्योंकि हमारे राजा हैं वो। और हमारा कलाम पाक ये सिखाता है कि जिस देश में रहो उस देश के बादशाह की इतायत करो, ये कलाम पाक का फरमान है। लेकिन जहां तक मसला आता है सर झुकाने का, बंदगी करने का, तो बंदगी उस रब की करेंगे जिसने हमें जान दी है, उसके सिवा दूसरे की नहीं करेंगे। रही बात जय माता की, भारत जय माता की, तो जय का हमें कोई ऐतराज नहीं। जय माता की में तो हम जयकारा ही लगा रहे हैं कि हमारे भारत को अनुवाद मिले, ऊंचाई मिले, बुलंदी मिले। लेकिन वंदे मातरम जो आपका ये अल्फाज है, इसको आप ट्रांसलेट करा के देखें जरा। तो चाचा 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं धरती को, तो वो लोग भी चूमते हैं, तो प्रणाम तो वो भी करते हैं। वो प्रणाम नहीं है, वो हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं। हम धरती को नहीं चूम रहे, अपने रब की इबादत कर रहे हैं। अब हमारे रब ने इबादत दी है कि तुम मेरे सामने माथा और अपनी नाक जमीन पे रखो। अब अगर तुम उसको कुछ और देख रहे हो तो वो तुम जानो, नहीं हम तो अपने रब की इबादत कर रहे हैं। क्या होगा फिर इस नियम का? ये माना जाएगा नहीं माना नियम जो है जबरदस्ती अगर हमसे मनवाना चाहेंगे तो भाई मानना पड़ेगा जबरदस्ती तो, लेकिन तानाशाही है ये तानाशाही है। 850 बरस मुगल हुकूमत कर गए इस मुल्क के ऊपर, मुस्लिम राज रहा इस मुल्क के ऊपर। एक आदमी मुझे मुसलमान ऐसा बता दो जिसने किसी को पकड़ के ये कहा हो, हिंदू को, कि तू जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोल। आज अगर किसी ने आज तक भी ये कहा हो कि तू मोहम्मद का नाम को ले ले, आज हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाई जा रही है। अगर हम खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? कि मुसलमान चाहता है देश बर्बाद ना हो जाए। इस देश को बचाने का अगर आज प्रक्रिया कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है, वरना दूसरा मुखालिफ जो तबका है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि इसका कभी भी झगड़ा हो जाए। आप खुद देख रहे हो, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको पता है, आप जगह जगह जाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि मुसलमान कितना बच के चल रहा है। ना तो मुसलमान फालतू बोलता है, और मुसलमान के लिए कोई बात होती है तो सारी सुनता है। क्या जरा सा एक आदमी है नरसिंहानंद, उसने कैसी कैसी गाली बकी है। आपने किसी मुसलमान को देखा तक प्रभु रामचंद्र जी को गाली बकते हुए या कृष्ण जी को गाली बकते हुए? चाचा आपकी पिछली बात पे थोड़ा तीखा मैं बोलूंगा, आप थोड़ा ये बताइए। आप कह रहे हैं कि मुगलों ने यहाँ किसी से नहीं कहलवाया, लेकिन कन्वर्जन तो यहाँ बड़े पैमाने पे कन्वर्जन क्यों होता है? जो जिसको अच्छा लगता है वो करता। अब आज आप ये कह लो को जबरदस्ती करवाया, तलवार के जोर पर धर्म नहीं फैला हमारा इस्लाम जो फैला वो अखलाक पे फैला है। आप अच्छे अखलाक पेश करोगे, हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। जबरदस्ती कोई किसी से कभी नहीं हुई। कौन कहता है कि जबरदस्ती हुई है? बताइए आप मुझे एक वाक्य बता दीजिए। लेकिन कहा तो यही जाता है। आज सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आप जाइए इंडिया गेट के ऊपर, 6300
गालिबन 63 नाम है मुसलमानों के जिन्होंने अपनी जान दे करके और इस देश को सींचा है। तो फिर वंदे मातरम में क्या अरे मैं समस्या? बता रहा हूँ भैया, वहीं आ रहा हूँ मैं भी। लेके दिल्ली से और कलकत्ता तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें आलिमों की लाश को नहीं टांगा गया था। अंग्रेजों ने सर, अभी मैं बोलूं आपको मिर्ची लगेगी, सावरकर जो था उसने अंग्रेजों के सुभाष चंद्र बोस अगर दिलाई तो वो ब्राह्मण था, वकील, और मुकदमा लड़ा था मुसलमान ने उसे बचाने के लिए। आज हमसे हमारे वफादार होने का सबूत मांगती है गवर्नमेंट। क्या पता नहीं है इस गवर्नमेंट को? तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, लेकिन नागपुर वालों ने आज तक तिरंगा नहीं फहराया था। संघ वालों ने। जी हाँ, और संघ वालों की बात कितनी मानी जा रही है। मैं तो नाम लेना नहीं चाह रहा था अपनी जुबान से उनका, तुम नहीं, तुम ले दो ना, मैं तो संघियों का नाम ही नहीं लेना चाहता था। ये हाफ चड्डी वाले जो घूमते हैं, देखते हैं आप भी कितनी नफरत फैलाते हैं। और नफरत जो है वो काम किसका है? वो अच्छे लोगों का है या राक्षसों का है फैलाना? मैं राक्षस नहीं कहना चाहता किसी को, गलत लोगों का है। ये आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप एक संघी को ऐसा बतला दो जो प्यार मोहब्बत की बातें करता हो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, वंदे मातरम सिर्फ बंदगी के लिए नहीं गाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति पे सवाल उठेंगे। ऐसे तो और भी तो है, कह रहे हैं कि देशभक्ति पे सवाल उठ जाएंगे। देशभक्ति का और भी तो गाना है, उसे गवा लो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, या चौड़ी छाती वीरों की, या बोहली शक्लें हीरो की। इस गाने को गवा लो आप हमसे। इसमें कहीं भी बंदगी नहीं है, इसमें सिर झुकाना नहीं है, इसमें देश की वाह है। लेकिन मातृ वतन तो बोलते हैं आपके लोग। मातृ वतन बोलते क्यों बोलेंगे? जबरदस्ती बुला रहे हैं आप हमसे। नहीं नहीं, मातृ वतन बहुत सारे मुस्लिम है जो खुद से बोलते हैं। अरे कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते, हम मातृ वतन बोलते मातृ वतन का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे। आप बताइए। ना आप बताओ ना, आप ज्यादा पेश समझ क्या पा है? रहे हैं। ये अल्फाज आपने पेश किया, आप बताइए मुझे मातृ वतन का क्या है? यानी कि वतन को प्यार करना। नहीं नहीं नहीं, वतन को प्यार नहीं है। शरीक हयात क्या होता है जानते हैं आप? यानी आप और आपके घरवाली, यानी जिंदगी। हयात माने जिंदगी के, शरीक माने एक दूसरे के साथ रहना। बराबर, ठीक। ठीक है ना? तो क्या हुआ? शरीक हयात। इसी तरीके से वो अल्फाज है। मातृ वतन। हाँ, यानी कि मैं इसमें रहने वाला हूँ, इस वतन का मैं रहने वाला हूँ, इस वतन की खुशबू से मैं पैदा हूँ, इस वतन की मिट्टी में अपनी अपनी खुशबू छोड़ूंगा। लेकिन चाचा, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो स्कॉलर हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं, वो टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो वंदे मातरम भी बोलते हैं। अरे भाई, पैसे के लिए तो लोग ईमान बेच रहे हैं, जान बेच रहे हैं, औलाद को बेच रहे हैं पैसे के लिए। यार क्या मैं अभी कह रहा ना, गोदी मीडिया जो है ये चंद पैसों के, चंद सिक्कों के चक्कर में तो बिक जाते हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, जिस्म को होता है सौदा और मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, और बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। ये पैसे का मसला है। आप अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली लाल किले पे जाना घुमाने के लिए, 6 बार आपकी तलाशी होगी। कितनी बार? 6 बार। हाँ, चला रहे जाके, क्यों चला रहे हैं वो गोली? कहाँ गई थी उस टाइम? अभी पीछे एक मसला आया था मेरे सामने, घुसपैठ आया था। अल्फाज घुसपैठियों का, क्या घुसपैठिया हो रहे बहुत? कहाँ से आए घुसपैठिए? क्यों आन दे रहे हो? ये माइक आपके हाथ में है, अगर कोई छीनेगा तो आप छीनने दोगे इसे? तो फिर वो बॉर्डर पर से क्यों आ रहे घुसपैठिया? एक बात और मैं ये पूछूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग शरिया पहले मानते हैं, संविधान बाद में मानते हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले सरिया नहीं, इसे सरियत बोलते हैं। अल्फाज को, अल्फाज अदा करना सीखें आप। ये अल्फाज है सरियत। क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं, सरियत। सरियत क्या है? और पहले आप क्या, संविधान हाँ है? पहले आप क्या मानते हैं? मैं आपको बताऊंगा सरियत क्या है, संविधान क्या, मैं आपको बताऊं। सरियत जो है हमारे अल्लाह का हुक्म है, संविधान जो है वो हमारे देश के बादशाह का हुक्म है। मानोगे? दो हुक्म अलग, दोनों हुक्म अलग। अब जो हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, पहले उसे मानेंगे, यानी कि पहले शरीयत। पहले शरीयत। अब शरीयत में कोई चीज ऐसी नहीं आती जो देश को नफरत की आंख से देखती हो, क्योंकि हमारे कलाम पाक में साफ साफ है ये बात। जिस देश के अंदर रहो उस बादशाह की इतायत करो। इतायत का मतलब पता क्या होता है? यानी कि उसकी बात को मानना, वहाँ के नियम फॉलो करो। हाँ, अब ये नहीं कि जबरदस्ती के नियम हमारे सर पे थोप दो, तानाशाही अपनी चलाओ। नहीं नहीं, तो वंदे मातरम माना कि हमें नफरतों ने निकम्मा कर दिया। ये नफरत फैला रहे हैं ना ये लोग। माना हमें नफरतों ने निकम्मा कर दिया, पर इतने गुनहगार नहीं हम, बचा सके अपने मुल्क भारत को, किसके हकदार नहीं हम? बिल्कुल हकदार हैं। आज अगर हम अपने देश को बचा रहे हैं, हम
दुनिया में कहीं भी चले जाना, आप जाकर के देखना, हर आदमी एक दूसरे को, मुसलमान को लड़ने मरने को तैयार है। एक मुसलमान ऐसी वो चीज है जिसको सब्र का घूंट पिए बैठा है, वरना कौन चार आने के इंसान हमारे मजहब को गाली बक के जा रहे हैं। चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। बाहर की मुल्कें ताकत लगा रही हैं देश को तोड़ने के चक्कर में कि देश टूट जाए, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो लालच के, बोलूंगा मैं उन्हें, जो लालच में आने के बाद आपस में हमें तिफरके फैला रहे हैं। जो हमारे सनातनी भाई अच्छे वाले जो लोग हैं वो आज भी नहीं चाहते झगड़ा होना। हमारे इस पूरे इलाके में घूम जाओ, चारों तरफ हिंदू भाई बसते हैं मेरे यहाँ, और हमारा सब में आना जाना भी है, प्यार मोहब्बत भी है, उठना बैठना भी है, शादियों में भी सब कुछ है, खाब सब कुछ है। लेकिन जो कुछ उनके अंदर के चार वो आगे घुस गए, चाटुकार नफरत वाले, उन्होंने नफरत फैलानी शुरू कर दी है। बताइए, वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं? नहीं गाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये बताइए, 9 साल बीत गए योगी आदित्यनाथ को, योगी जी के 9 साल पे क्या कहेंगे? पूरा मार्च आ चुका है। एक इसमें हम में ही नहीं या मुस्लिम समाज नहीं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सारे परेशान। क्यों परेशान है कि इनकी सबसे जो ज्यादा कमर तोड़ी है वो महंगाई ने तोड़ रखी है, और महंगाई इतनी हुई है कि आज हम खाने से भी परेशान हैं। बात यो है, असलियत में आ जाएं आप तो चीनी उस वक्त 17 से 18 रुपए किलो थी, आज चीनी 44 से 45 रुपए किलो है। तेल उस टाइम 60 रुपए 70 रुपए लीटर था, आज 200 के करीब जा रहा है। उस टाइम आटा जो था वो लगा था 12-14 रुपए किलो हुआ करता था, आज 30-32 रुपए किलो जा रहा है। यार क्या सबसे बुरी चीज है दुनिया की? मट्टी का तेल, राशन तो मिल रहा है। मट्टी का तेल कितनी बुरी चीज है, वो भी साला 60 रुपए लीटर करीब हो रहा है, और जबकि मिलता भी नहीं अब। तो क्या है, बहुत सी सारी चीजें, आप किसी भी चीज को देख लें आप, आलू जो है कभी 5-4 रुपए किलो से ऊपर नहीं गया, आज कम से कम है 20 रुपए किलो आलू। एक आदमी राशन में 5 किलो खाएगा, 1 मिनट ना है, 5 किलो राशन दे रही तो क्या दे रही है? चाचा, राशन से काम नहीं चलता? मैं तो राशन लेता ही नहीं हूँ। लेते नहीं हो? कोई और सुविधा सरकार की? नहीं, अभी तक कोई यही नहीं है नहीं? मेरे पास। क्या बात ला रही योगी जी जाने जाते हैं अपने एक्शन के लिए, बुलडोजर एक्शन के लिए भी, माफियाओं के लिए भी। आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी शांति है इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? शांति तो खुद कहा नहीं मानती, वो फैला रही है शांति। शांति जो है खुद कहा नहीं मानती, वही फैला रही है शांति। अन्य शांति के तो दोस्त घर बहुत दूर है। पहले इतने बलात्कार नहीं थे जितने अब है। योगी जी बिल्डोजर चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं? किस पे चला रहे हैं? माफियाओं पे चला रहे हैं। माफियाओं पे चला रहे हैं। माफिया तो अमित शाह भी हैं, तली पहाड़ है या नहीं है? सुना है कभी या नहीं? सुना है खबरों में, लेकिन अब तो सुना है यार, गिरे तो इसका मतलब अगर बात चाहे तो गाली बकेगा सबको, ये मारेगा सबको, ये क्या मतलब हुआ? तो बुलडोजर कहाँ पे चल रहा है? तो बिल्डोजर चला किस पर है? कमजोरों पे, जिनकी औकात इतनी नहीं है जो योगी के सामने आ जाए, उन पे चला रहे हैं। आप उठा के देख लें, राजा भैया घूम रहे खुले, घूम रहे हैं ना, क्या पता नहीं है उनको योगी जी को? आया बिल्डोजर, चलना चाहिए था बुलडोजर। अरे यार क्यों नहीं? अब एक बात बताओ, मालिक ना करे मेरी या तुम्हारी एक आंख फूट जाए तो दूसरी बच्ची से सारी दुनिया को इसी से देखोगे ना। इससे बहन को भी देख लो, बेटी को भी देख लो, और वो हमने तो सीएम बना रखा तुम्हें, तुम्हारे लिए सब बराबर होने चाहिए। तो बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे, सिर्फ बिल्डोजर उस पे चल रहा है जिसके हाथ में उनकी नस आई हुई है। बिल्डोजर उस पे नहीं चलता। आपने देखी थी वो वीडियो? अभी आपने देखा था हमारे कुछ आदमी बेचारे नमाज हज करके आ रहे थे, उमरा करके आ रहे थे, दिल्ली में रुक गए थे एक जगह, है ना? ये जो बाजार है, बाजार वो जमुना बाजार, वहां पे सिर्फ खाने पीने के लिए ड्राइवर ने वहां गाड़ी रोकी थी, उनको जबरदस्ती से वहां पे सजदा कराया गया। क्या था ये, बताइए आप मुझे? यही सिर्फ एक सत्ता का नशा ही तो है, और जब नशा उतर जाता तो फिर आदमी बेकार हो जाता। अभी तो सत्ता है, नशा है, अभी तो जो जरा से 4 पैसे के भी इंसान नहीं है वो भी अकड़ के चल रहे हैं आज मुसलमानों के ऊपर। चलते रहो। अभी तो 27 में क्या लगता है योगी अपना हैट्रिक चांस? इसमें जो है मेरी नजरों से मैं देख रहा हूं, जनता जनार्दन है और जनता को पूरा अधिकार है, और जनता जो है बदल के रहेगी गवर्नमेंट को। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए काम करेगा, पिछड़ा दलित आदिवासी। अखिलेश यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का भी शासन चला उत्तर प्रदेश 4 बार रहे हैं। जी। मैं तो जी हाँ, मैं तो मुलायम सिंह का पक्का कट्टर समर्थक रहा हूं।